डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, इसमें संक्रमण तत्व और जो है अंतः संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं या इन्हें पूछता है डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या है, जो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं संक्रमण तत्व क्या है और इन्हें जो है संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, या फिर इस तरह पूछेगा कि डी ब्लॉक के तत्व क्या है, इन्हें समझाइए। तो इसमें जो है संक्रमण तत्व क्या है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के जो है डी उपकोश में जो प्रवेश करता है, तो इसे जो है डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये संक्रमण तत्व हो गए। और जो है इसके तत्व जो है इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होने के कारण डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व का क्वेश्चन हो गया कि संक्रमण तत्व पूछे आपसे चाहे डी ब्लॉक पूछे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में आप लोगों को बस इतना ही लिखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्लॉक के तत्वों की जो है विशेषताएं लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं लिखिए। तो डी ब्लॉक के तत्वों की जो है निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इसमें हमने जो है 3 लिख दी हैं, तो ये 3 लिख दीजिए, बस आपका जो है क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो ये जो है रंगीन आयन बनाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व जो है रंगीन आयन बनाते हैं, इनमें धात्विक चालकता होती है। और थर्ड पॉइंट है ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो ये जो है डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व की जो है विशेषताएं हो गई। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंतः संक्रमण तत्व। नेक्स्ट जो है अंतः संक्रमण तत्व क्या है, तो अंतः संक्रमण तत्व पूछे या एफ ब्लॉक पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है एफ उपकोश में प्रवेश करते हैं और उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। और इसमें 2 श्रेणियां होती हैं जिन्हें 4F तथा 5F अर्थात लेंथेनाइट्स व एक्टेनाइट के नाम से उन्हें हम जानते हैं, और जिनमें जो है 14 तत्व होते हैं। तो ये हो गया एफ ब्लॉक या अंतः संक्रमण तत्व, तो आपको जो है इसको ध्यान रखना है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है संक्रमण तत्व या इनके यौगिक एक उत्तम जो है उत्प्रेरक का कार्य करते हैं क्यों। संक्रमण धातुओं या इनके यौगिक को जो है उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। इनके पास रिक्त डी उपकोश होते हैं, जिससे ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो बिना क्रिया जो है कोई क्रिया में भाग नहीं लेंगे, लेकिन उसमें जो है अभिक्रिया की वेग को दर को जो है बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये उत्प्रेरक यही होते हैं जो बिना किसी जो है अभिक्रिया में भाग लिए जो है अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ये उत्प्रेरक हो गए। गांव में जो आप समझिए जैसे कहीं पर झगड़ा हो रहा हो और उसमें जो है झगड़ा 2 लोगों में हो रहा होगा, अब उसमें जो है कोई तीसरा आ जाए, तो तीसरा आ जाए कहे कि जो है आपका जो है आपका हितैषी होगा, तो आपसे कहेगा मार मार मार, तो आपसे कहेगा दूसरे को मार मार। तो इसमें जो है वो जो है जो व्यक्ति तीसरा है वो उस लड़ाई झगड़े में कोई भाग नहीं ले रहा, लेकिन आपसे मार करवा रहा है। तो यही होते हैं उत्प्रेरक। इसी प्रकार जो है उत्प्रेरक होते हैं, लेकिन अभिक्रिया में वो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उसमें जो है अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों को जो है उत्प्रेरक अच्छी ढंग से समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को संक्रमण तत्व तथा अंतः संक्रमण तत्व अच्छी ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।